नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की सबसे मज़ेदार डिश मूली के पराठे, जो दही, अचार या फिर मक्खन के साथ खाने में लाजवाब लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो ज़रूरत के अनुसार आटा ले लीजिए। इसमें 1 चम्मच घी या तेल डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट आटा का डो लगा के तैयार कर लेंगे। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, आटा लगाते हैं, सेम ऐसे ही आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आटा लग गया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 से 300 ग्राम मूली को धो के इसमें का छिलका निकाल लिया है। एक बारीक कटी हुई प्याज, धनिया पत्ता और 2 हरी मिर्च काट के ले लिया है। अब मूली को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आप कोई भी कद्दूकसर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ज़्यादा मोटा वाला ना हो। तो यहाँ पे सारा मूली हम कद्दूकस कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मूली में ना पानी बहुत है, तो हम पानी को निचोड़ के निकाल लेंगे। कभी भी मूली के पराठे बनाइए, पानी ज़रूर निकाल लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं इतना सारा पानी निकला हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे। इस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तो साथ में 1 चम्मच जीरा डाल लेना है। जीरा जब लाल हो जाएगा, लाल होने तक जीरा को हम पका लेंगे। उसके बाद इसमें कटा हुआ हरा मिर्च और प्याज हम डाल लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को छोड़ दीजिए, मत डालिए। प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिए और प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ मूली डालेंगे। मूली डालने के बाद साथ में मसाले डाल लेंगे, जैसे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे चाट मसाला मैंने डाला है। आपके पास है तो आप भी डाल लीजिए। साथ में गरम मसाला और आमचूर पाउडर डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लो आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे, ताकि हमारे मसाले और मूली अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है और ये अब स्टफिंग तैयार हो गई है। सबसे लास्ट में हम कटा हुआ धनिया पत्ता को डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम किसी दूसरे प्लेट में इसको निकाल लेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब गैस ऑन करेंगे और तवा रख देंगे गरम होने के लिए। अभी आ जाते हैं बनाने की तरफ। तो आटा को बनाने से पहले एक बार और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसमें से एक आटा का टुकड़ा लेंगे, जिसे हम लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे एक गोल लोई बना लेना है, सूखा आटा लगा लेना है। उसके बाद हम इसको कटोरी का शेप देंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, जैसे कटोरी होता है ऐसे ही सेम शेप देंगे और स्टफिंग में से 2 चम्मच इसमें डाल लेंगे और इसको स्पून की मदद से दबाते हुए नीचे लेके जाएंगे और आटे को ऊपर लेके आएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, आप इजीली बना सकते हैं। अब जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे सेम बना लेना है। एक्स्ट्रा जो भी आटा ऊपर आए उसको निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से हम राउंड बना लेंगे। उसके बाद फिर इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसको चकला पे रख के हाथ से उंगली से दबा देंगे, ताकि हमारा स्टफिंग जो भी अंदर है चारों तरफ फैल जाए। उसके बाद सूखा आटा लगाइए और हल्के हाथों से बेल लीजिए। तो बीच में बेलना रखिए और किनारे की तरफ लेके जाते हुए इसको बेल लेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान है बेलना। तो कितना अच्छा ये बेला हुआ है। अभी इधर तवा भी गर्म हो गया है, इसमें घी या तेल लगा लीजिए। उसके ऊपर पराठे डाल लीजिए। पराठे जब एक साइड सिक जाए चित्ती आने तक, फिर पलट के दूसरी साइड हमको सेकना है। तो अभी दूसरी साइड भी हो गया, इसमें घी लगा लीजिए। मतलब ये पराठे बहुत ही अच्छा बनेंगे। और मूली के पराठे सर्दी के या कभी भी आप किसी भी मौसम में बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है मूली के पराठे। ये सबको पसंद आएगा, बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आएगा। अभी आप देख सकते हैं पराठे कितने फूले फूले बने हुए हैं। मतलब ऐसे बनाइएगा ना, आपकी एक भी पराठा ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही करके हम सारे पराठे बना लेंगे। आप देख सकते हैं घी डालते ही पराठा फूलना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही करके सारे पराठे आप भी बना लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गर्मा गर्म मूली के पराठे। दोस्तों, मूली के पराठे को आप
दही, मक्खन या फिर अचार के साथ खाइए। स्वाद दुगुना हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये पराठे कितने नरम बने हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ। जो भी स्टफिंग हमने डाला है ना, एकदम किनारे तक गया है। अगर आप ऐसे बनाइएगा ना, आपका भी पराठा सेम ऐसे बनेगा। वाह, देखने के बाद खुशबू, मुंह में पानी आ गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से स्टफिंग फैला हुआ है। कभी कभी किसी किसी का क्या होता है, किनारे नहीं जाता है, कभी बीच में नहीं रहता है। अगर आप ऐसे बनाइएगा, यकीन कीजिए बिल्कुल ऐसे ही आपका पराठा बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।